अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 14 का, लेक्चर नंबर है 5। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर 4 में, वो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। एम्पेयर्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ मैंने पढ़ाया था। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी मैं बता देती हूँ कि एम्पेयर्स लॉ और सोलिनॉइड क्या था। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि सोलिनॉइड और टोरॉइड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं तुम्हारे बुक में, प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स, ठीक है, वो सारे कवर करेंगे, 10 ईयर्स को भी। इससे पहले हम ज़रा सा देख लेते हैं कि ये जो एम्पेयर्स लॉ मैंने पढ़ाया था, एम्पेयर्स लॉ क्या था। ठीक है ना, एम्पेयर्स लॉ हमने पढ़ा था, फिर हमने इसके दो एप्लीकेशंस पढ़े थे। एक था सोलिनॉइड और एक का था टोराइड। ठीक है, सोलिनॉइड के लिए, सोलिनॉइडल फील्ड के लिए फार्मूला हमने ड्राइव किया था B = म्यू नॉट NI। इस फार्मूले में, ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसकी डेफिनेशन मुझे लिख के भेजना। ठीक है, सिर्फ 4-5 बच्चियों ने मुझे आंसर किया, बाकी बच्चियों ने मुझे आंसर भी नहीं किया। जो क्लास लेती हैं उन्होंने भी आंसर नहीं किया। सिर्फ 5 बच्चियाँ थी जिन्होंने मुझे बताया कि ये होता क्या है म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 4π एक्सपोनेंट -7। यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर मीटर। अच्छा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है और पाई की जगह हम रखेंगे 3.142। फिर इसके बाद आ जाओ n पे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और I क्या है, करंट। ये तो सोलिनॉइड के लिए है। अगर क्वेश्चन में हो सोलिनॉइड तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर सोलिनॉइड नहीं लिखा तो और लिखा हुआ हो अगर स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। सोलिनॉइड क्या था, जब मैंने तुम लोग को थ्योरी पढ़ाई थी तो सोलिनॉइड क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर था, जिस पे वायर को क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो वो सोलिनॉइड होगा, और अगर कोई चीज़ सर्कुलर फॉर्म में है कंडक्टर तो वो टोराइड होगा। ठीक है, टोराइड क्या होता है कि एक ऐसा कंडक्टर जो क्या हो, सर्कुलर शेप में हो, और उस पर जब वायर को हम रैप करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोराइड बन जाता है। ओके, तो अब क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, कि नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे कैसे, कि हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, वायर को लपेट देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि 1 मीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको हम कहते हैं, 1 मीटर भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, पर यूनिट है ना। पर यूनिट का मतलब क्या है कि हम यूनिट कुछ भी रखें लेकिन वो 1 होगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे हम इंचेस में ले रहे हैं, चाहे हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ का मतलब ही क्या होता है कि हम यूनिट कुछ भी रखें लेकिन होगा वो 1 में। ओके, अब इसमें क्या है कि स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं उसको हम किससे शो करते हैं, n से। एक n होता है, ये स्मॉल n है, और एक n होता है कैपिटल N। कैपिटल क्या n होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे स्मॉल n है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सोलिनॉइड और कंडक्टर हैव नंबर 200, 100, 300, वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, इन 1 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा, स्मॉल n होगा। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि कंडक्टर हैज़ 4000, 3100 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो और सिर्फ लिखा हुआ है एक कंडक्टर है उसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो कैपिटल N होता है। ठीक है, वो क्या होगा, कैपिटल N। तो स्मॉल n खुद इक्वल होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L के। L क्या है, लेंथ, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं टोराइड पे। टोराइड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, टोराइड क्या होता है कि टोराइड में होते हैं सर्कुलर, ठीक है, कंडक्टर सर्कुलर शेप में होता है, और उसके जब हम वायर को उस पर लपेटते हैं तो क्या बन जाता है, टोराइड बन जाता है। अच्छा, अब टोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B = n म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। ये B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड कह लो। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ फिर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इससे पहले भी हमने जितनी प्रॉब्लम्स की हैं हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या यूज़ किया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला।
ओके ये वाला n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, के 1 यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होते हैं उन्हें स्मॉल n से शो करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे हम शो करते हैं कैपिटल N से। तो कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, यूनिट क्या है वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, यहाँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके फिर हमारे पास क्या है, ये 2 पाई आर, पाई की जगह हम रखेंगे क्या रखेंगे 3.142, आर क्या है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो टोराइड है उसका रेडियस हमारे पास क्या है, उसको स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, और आई क्या है करंट जो उसमें से पास हो रहा है, पाई की वैल्यू क्या है 3.142, ये हम कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या है कि अब जहाँ जहाँ पे टोराइड या सोलिनॉइड होगा, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ लिखा हुआ है कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्म में है, कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में है, और उसका रेडियस भी गिवन है, तो इट मीन्स वो क्या होगा टोराइड, तो हम वहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और सोलिनॉइड के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करेंगे, ये तो इनके फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन होगा, हम क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे कि वो क्या है, सोलिनॉइड है या फिर क्या है टोराइड है। ओके अब है एग्जाम्पल है 14.5, एग्जाम्पल 14.5 में कहते हैं देयर इज़ करंट ऑफ 25 एम्पेयर, तो ये 25 एम्पेयर, एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का, ठीक है, तो ये 25 एम्पियर क्या है करंट, किससे शो करेंगे हम, आई से, तो ये आई कितना है 25 एम्पियर, कहते हैं इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर से हमें क्या पता चला कि ये क्या है सोलिनॉइड है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि वो सोलिनॉइड है या टोराइड है। अगर लिखा हुआ है स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स ये क्या है सोलिनॉइड है। फिर आगे कहते हैं व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड बी, कैपिटल बी से शो करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को भी किससे शो करेंगे, कैपिटल बी से, बी हमें फाइंड करना है। कहते हैं एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी हम फाइंड करो कहाँ पे, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या समझाया था, स्ट्रेट कंडक्टर से जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, सर्कुलर शेप में। तो इट मीन्स ये जो 3 सेंटीमीटर है ये क्या है, रेडियस है, क्या होगा ये रेडियस, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, बी हमें फाइंड करना है। म्यू नॉट जो होता है ये गिवन होता है, एग्जाम में भी गिवन होता है, क्वेश्चन के साथ इसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, म्यू नॉट होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में करंट गिवन है, रेडियस गिवन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और हमें फ्लक्स डेंसिटी यानी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो बी हमें फाइंड करना है, म्यू नॉट है, आई है, आर है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला था, जब मैंने पढ़ाया था तुम लोग को बायोट एंड सेवरेट लॉ, कौन सा था ये, बायोट एंड सेवरेट लॉ क्या था, वो भी स्ट्रेट कंडक्टर था जिसमें से जब करंट पास कर रहे थे तो हमने ये ड्राइव की भी की थी इक्वेशन, कि बी किसके इक्वल था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी भी से कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं बल्कि। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है करंट, पाई क्या है कांस्टेंट, आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे कि म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, करंट आई गिवन है, पाई कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे क्या है आर की वैल्यू भी गिवन है, हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। म्यू नॉट की जगह रखा हमने 4 पाई एक्सपोनेंट -7, आई की कितना गिवन था 25, हमने आई की जगह 25 रख दिया। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई को मैंने ऐसे ही रहने दिया, आर की वैल्यू क्या थी 0.03 ऐसे हमने रख दिया। अब 2 पाई को मैंने क्यों दिया, देखो 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा 2 एक्सपोनेंट -7 और 25, और नीचे क्या बचा 0.03 हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.03 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई 1.66 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था फ्लक्स डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है टेस्ला, या फिर क्या होता है
वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल 14.5। अब है बुक की एग्जाम्पल है 14.6। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 10 में आई भी हुई है, 2 दफ़ा आई है, ठीक है। अब तक जो मैंने देखा है पिछले सालों में ये 2 दफ़ा एग्जाम्पल आई हुई है। टोराइड की ये क्वेश्चन में खैर मेंशन ही है, देखो यहाँ मेंशन है टोराइड। टोराइड है तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, टोराइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है कि शुरू में तुम लोग को ये फॉर्मूलाज बता दिए हैं कि सोल्यूनाइड है या टोराइड है तो हम कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं, थ्योरी याद करोगे तो खैर याद हो जाएंगे। अभी के लिए मैंने लिख कर दिया है ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो टोराइड है तो हम फॉर्मूला टोराइड का अप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहते हैं अ टोराइड हैज़ 300 टन्स। नंबर ऑफ टन्स को किससे शो करेंगे, एन, कैपिटल एन से, ठीक है। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है टोराइड हैज़ 3000 टन्स, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स सिर्फ गिवन है, इसके साथ लेंथ का जिक्र नहीं है। अगर टन्स के साथ लेंथ का भी जिक्र हो तो उसको स्मॉल एन से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं आ टोराइड हैज़ 3000 टन, इट मीन्स ये क्या है, कैपिटल एन। कैपिटल एन है तो इसको किससे शो करेंगे हम, 3000 से। फिर कहते हैं द इनर एंड आउटर डायमीटर्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 डायमीटर्स हैं, ठीक है। एक है 22 सेंटीमीटर, एक है 26 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो डी से शो करेंगे, एक को हम D1 से शो करेंगे, एक को हम D2 से। तो ये देखो क्वेश्चन में लिखा है इनर एंड आउटर। इनर का पहले जिक्र है, आउटर का बाद में। इट मीन्स जो पहले गिवन है वो इनर डायमीटर होगा और जो बाद में गिवन है वो कौन सा होगा, आउटर डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है कि 22 सेंटीमीटर क्या है, इनर डायमीटर, और 26 सेंटीमीटर क्या है, आउटर डायमीटर। और फिर आगे कहते हैं कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी को किससे शो करेंगे हम, बी से। इनसाइड द कोर व्हेन देयर इज करंट ऑफ 5 एम्पियर। ये क्या है, करंट, और करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से। म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, ये एग्जाम में गिवन होता है, ठीक है। क्या होता है ये, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल है 4.6 और ये 10 ईयर में देखना 2 दफ़ा एग्जाम्पल ये वाली आई हुई है, ठीक है। पिछले सालों में मैंने देखा है। तो जो चीज़ मैं तुम्हें इम्पॉर्टेंट कहती हूँ ना, तो जिस वक्त ये अभी सुनो समझो, फिर इसको जब उतारोगे रजिस्टर में फिर तो तुम्हें सारा काम करना है, ठीक है ना। अब मेरी जब उतारने शुरू करोगे तो रिकॉर्डिंग भी सुना करो। जहाँ मैं कह रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो उसके साथ IMP, ठीक है, IMP इम्पॉर्टेंट या पूरा लिख लो, लिखते जाओ ताकि तुम्हें याद रहे कि मिस ने कहा था ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कैपिटल एन से शो करेंगे 3000। D1 क्या है, इनर डायमीटर 22 सेंटीमीटर। D2 क्या है, आउटर डायमीटर 26 सेंटीमीटर। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, B, ये हमें फाइंड करना है। करंट कितना है, 5 एम्पियर। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्या है, क्या ये टोराइड शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है। ये टोराइड है तो टोराइड का फॉर्मूला होता है कैपिटल B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R। अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, देखो B हमें फाइंड करना है, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 रख देंगे म्यू नॉट की जगह। N गिवन है कितना है, 3000, तो N की जगह हम 3000 रख देंगे। I क्या है, करंट भी गिवन है 5 एम्पियर, I की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 2 पाई हमें पता है क्या था, इसकी वैल्यू भी पता है। R नहीं है, देखो यहाँ डेटा में देखो कहीं पे R है ही नहीं। तो R के लिए हम क्या करेंगे, 2 डायमीटर्स गिवन है हमें। अगर हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो, एक डायमीटर हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे, मीन लेंगे। मीन का फॉर्मूला ये रहा, D इक्वल्स टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2। मीन का मतलब ही क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से तुम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा, मीन किस तरह से फाइंड करते थे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से मीन या एवरेज एक ही चीज़ होती है, इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। D1 की जगह D1 की वैल्यू रखेंगे, D2 की जगह D2 की वैल्यू रखेंगे। D1 क्या थी, 22, D2 कितना है, 26। 22 और 26 को प्लस करो, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो डायमीटर कितना आ गया, 24। ये तो डायमीटर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे। तो डायमीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। क्या डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, कि डायमीटर हमारे पास कितना है, 24, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तक जो है ये वैल्यू सेंटीमीटर में चली आ रही है, हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 12 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12 मीटर। मीटर में रेडियस आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोराइड का। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट की वैल्यू रखी हुई, एन की जगह एन की रखी, आई की जगह आई की रखी, आर की जगह आर की रखी। फिर ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कांस्टेंट और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 एक्सपोनेंट -7 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.12। ओके, सेकेंड ईयर साइंस। तो ये तुम्हारी बुक की 2 प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर लेना, 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 10 ईयर के सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि एम्पेयर्स लॉ के हैं, ठीक है, सोलिनॉइड के और टोराइड के। तो पहला क्वेश्चन है, ये है 2018 का, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 2018 क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये टोराइड है या सोलिनॉइड है या क्या है, ठीक है। इसमें कहते हैं करंट ऑफ 6.25 एम्पियर, ये करंट है तो किससे शो करेंगे, आई से। 6.25 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स बाय अ सोर्स। अच्छा, स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, हम बायोट एंड सेवरेट का, ठीक है। अब देखो इसमें कहते हैं कि आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर, ठीक है। फोर्स पर मीटर का मतलब क्या है, फोर्स को हम किससे शो करते हैं, एल एफ से। पर मीटर का मतलब क्या है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो एफ अपॉन एल हमें फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करना है हमें, एफ डिवाइडेड बाय एल। कहते हैं कैलकुलेट फोर्स पर मीटर। फोर्स पर मीटर का मतलब क्या है, फोर्स है तो एफ, पर मीटर, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, चीज़ को डिवाइड कर देंगे मीटर से, तो मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो एफ अपॉन एल हमें फाइंड करना है। कहते हैं ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। अब इसमें कहते हैं 2 पैरेलल कंडक्टर हैं। पहला कंडक्टर ये वाला है जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है, 6.25। फिर कहते हैं कि एफ अपॉन एल कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर इन एयर एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट। क्या कहते हैं, एक कंडक्टर है जिसमें से 6.25 करंट पास हो रहा है, उसके पैरेलल एक और कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। फिर कहते हैं कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। कहते हैं देखो ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टेड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर्स, ठीक है। कि जो सेकंड कंडक्टर है उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, 2 एम्पियर, और म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। देखो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन जब ये आते हैं 10 ईयर में, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में, तो म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू गिवन होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अब क्या करेंगे कि अब 2 करंट है तो इसको हम शो करेंगे I1 से। I1 क्या है, 6.25 एम्पियर, और I2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। और ये जो गिवन है 0.5 मीटर, ये असल में रेडियस होगा। 2 कंडक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस था हम उसको किससे शो कर रहे थे, स्मॉल r से, d से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या करेंगे कि I1 कितना है, 6.25 एम्पियर। फोर्स पर मीटर हमें यानी F अपॉन एल हमें फाइंड करना है, या मैंने F अपॉन एम भी लिख दिया, एक ही चीज़ है। F अपॉन एन फोर्स पर मीटर या फोर्स पर लेंथ, एक ही चीज़ है। लेंथ रखें तो भी सही है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है, उन्होंने मीटर यूज़ किया हुआ है। रेडियस या डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर। I2 यानी कि सेकंड कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर, और म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन अप्लाई की थी, इक्वेशन ड्राइव की थी बायोट एंड सेवरेट के लिए, कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, पहले किसके लिए, फर्स्ट कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और सेकंड कंडक्टर जो है उससे कितने डिस्टेंस पे है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। सेकंड कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर। कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर कंडक्टर
पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। अब हमें जो F अपॉन एल फाइंड करना है वो हमें सेकंड के लिए फाइंड करना है। F अपॉन एल जब हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे तो इससे पहले हमें B हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब B की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे म्यू नॉट I1 2 पाई आर, ये सारी वैल्यू हमारे पास है। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट की वैल्यू रख दी, I1 की जगह हमने I1 की वैल्यू रख दी, R की जगह R की रख दी। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 और 6.25, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने देखो B हमने क्यों फाइंड किया, यहाँ आ जाओ कि हमें क्या चाहिए, F अपॉन एल चाहिए, स्ट्रेट कंडक्टर है। चैप्टर नंबर 14 का सेकंड टॉपिक था, जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके लिए हमें F अपॉन आई कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फोर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई को हम शिफ्ट कर देंगे, सॉरी एल को हम शिफ्ट कर देंगे, F अपॉन एल हो जाएगा ये। B हमने फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे देखो B जो हमने फाइंड किया 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B की जगह B की वैल्यू रख देंगे। L कितना, सॉरी L की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको L को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। I2 हमारे पास कितना है, यहाँ देखो I2 कितना है 2 एम्पियर, तो I2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। L ऐसे ही रहेगा, साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 क्यों है कि मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप हो रही होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा था, 90 डिग्री का। जब मैं तुम लोगों को करवा रही थी तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कौन सा था, 90 डिग्री, चार्ज के लिए भी और कंडक्टर के लिए भी। जब हमने डेरिवेशन की थी तो ये उसमें था। ओके, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, थीटा 90 रखेंगे, या साइन ऑफ थीटा ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। अगर एंगल गिवन ना हो तो हम हमेशा 90 रखेंगे। अगर साइन है, अगर एंगल गिवन ना हो और फॉर्मूले में कॉस आ रहा है तो हम 0 रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि साइन ऑफ 90 1 होता है, कॉस ऑफ 0 भी 1 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि B की वैल्यू रखी और I की वैल्यू रखी है हमने, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, L को हम शिफ्ट कर देंगे, F अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ F के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 न्यूटन, ठीक है। ये तो था 2018। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, ये है क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें कहते हैं फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ इंडक्शन। हम क्या फाइंड करना है यहाँ पे, करंट को किससे शो करेंगे, आई से, ठीक है। कहते हैं फील्ड ऑफ इंडक्शन, यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि B है, B की वैल्यू क्या है 2.512 एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला इन आ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड, यहाँ लिख दिया इन्होंने, ये सोलिनॉइड वाला है, ठीक है। और ये 50 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है इसकी, हैविंग 4000 टन्स ऑफ वायर, ठीक है। अब कहते हैं वायर है और वायर में टोटल नंबर ऑफ टन्स गिवन है ये, तो इसे किससे शो करेंगे हम, कैपिटल N से, ठीक है। और लेंथ जो गिवन है वो सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 50 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। म्यू नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ गिवन भी है, इसकी वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। अब ये डेटा बन गया। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन भी कर दिया इन्होंने सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड के लिए हमने सोलिनॉइड की फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया। सोलिनॉइड के लिए, सोलिनॉइडल फील्ड के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में स्मॉल n है और जो गिवन है वो कैपिटल N है, ठीक है। तो स्मॉल n इक्वल होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। जो मैंने शुरू में तुम लोग को फॉर्मूलाज बताए हैं उसमें भी मैंने बता दिया है, वो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो कैपिटल N क्या है 4000, लेंथ जितनी गिवन है वो क्या है 0.5, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 8000। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, N जो हमने फाइंड किया 8000, I हमें फाइंड करना था, B की जगह B की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट स्टेप में 4 और पाई की जगह हम रख देंगे 3.142 और एक्सपोनेंट माइनस 7 ऐसे ही रहेगा। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 0.01005, ठीक है। अब ये यहाँ जब डिवाइड हो जाएगा तो करंट हमारे पास आ गया, डिवाइड करने के बाद 0.249 एम्पियर, और हमें क्या फाइंड करना था, करंट ही फाइंड करना था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 था।
अब जब तुम लोग ये उतारोगे, तुम्हारा काम क्या है कि हम शुरू से देख लेते हैं लेक्चर को, इसको भी फेयर करना है। ये सारा फार्मूले जो है, ठीक है, हेडिंग लगाओगे चैप्टर नंबर 14, फिर इसी तरह से लिखोगे एम्पेयर्स, 2 कॉलम बनाओगे, एक में लिखोगे सोलिनॉइड, एक में लिखोगे टोराइड। ये सारा तुम्हें उतारना है ताकि तुम्हें याद रहे कि ये फार्मूला क्या है और फार्मूले में ये चीज़ें हैं क्या, जो चीज़ें हैं उनके यूनिट्स क्या हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है, ठीक है। इसको फेयर करोगे और जहाँ जिस क्वेश्चन को मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट, तो उसके साथ इम्पॉर्टेंट लिखते जाओगे। ओके, 2018 का क्वेश्चन नंबर था 12, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, बल्कि ये भी हमने कर लिया, 2012 का क्वेश्चन नंबर था 2, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं 2010 का क्वेश्चन नंबर है ये 10। 2010 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये एज इट इज़ 2012, जैसे 2012 है ना, एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ टन्स जो हैं ये चेंज है, वैल्यूज़ जो हैं थोड़ी सी चेंज है, बी की वैल्यू चेंज है, यहाँ की बी की वैल्यू 2.512 है और नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 4000 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स 400 है और बी की वैल्यू चेंज है। एज इट इज़ वही क्वेश्चन है ये जो 2012 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोलिनॉइड ही है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा, तुम लोग क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ख़ुद से देख लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि सोलिनॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, स्मॉल एन हमारे पास नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन पहले फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे और आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैंने एक चीज़ दिया हुआ है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, ये फॉर्मूलाज तुम उतारोगे और कल तो नहीं, परसों मैं तुम लोग को करवाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज मैंने बता दी, इसको फेयर कर लेना। अब ये जो मैंने समझाया है ना तुम लोग को, इसमें 2 चीज़ें हैं पूछने वाली। अब देखो कौन बच्चा उस वहाँ तक पहुँचता है। अब क्या चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ें हैं पूछने वाली है। अब तुम लोग को नोट करना है, तुम्हें लेक्चर में ना 2 मिस्टेक मिलेंगी तुम्हें लेक्चर में। अब वो मिस्टेक क्या हैं वो मुझे खुद बताओगे जब ये सुनोगे, ठीक है। सुनते हुए तुम्हें पता नहीं चलेगा, जब उतारोगे ना तो गौर से उतारना और समझ के उतारना। मैंने इसीलिए बीच में 2 समझो एक फ्लॉज हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं चाह रही हूँ बच्चे मेंशन करेंगे मिस यहाँ पे आप क्या है और यहाँ पे क्या है। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मुझे बताओ कि मिस आपने यहाँ पे गलती की है और ये गलती तुम लोग ढूंढोगे, ठीक है। अब गलती बाज़ दफ़ा क्या होता है लेक्चर में, वो तो चलो करते हुए हो गई, मैं उसे सही करने लगी थी, मैंने छोड़ दिया एज इट इज़, मैंने कहा चलो छोड़ दो। अब देखते हैं कौन बच्चा कितने कंसंट्रेशन से काम करता है। जो सिर्फ नकल करेगा ज़ाहिर है वो तो नहीं उतार सकता, आज जो समझेगा, समझ के उतारेगा, उसको तो फ़ौरन पता लग जाएगा, हाँ यहाँ मिस्टेक थी, इसने ये क्या किया, ठीक है, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और हो गया। तो ये चीज़ें अब तुम्हें देखनी है कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है और वो मेरी मिस्टेक बताओगे तुम लोग। 2 चीज़ें हैं लेक्चर में, ठीक है। और दूसरा क्या कि अब कल तुम्हारा है टेस्ट, ठीक है, कल तुम्हारा है टेस्ट चैप्टर इसी का, ये जो आज मैंने तुम लोग को करवाए हैं ना, ठीक है, आज जो मैंने तुम लोगों को करवाए हैं उसका टेस्ट है तुम्हारा कल। एम्पेयर्स लॉ का टेस्ट है तुम्हारा और एम्पेयर्स लॉ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स एम्पेयर्स लॉ की प्रॉब्लम्स कितनी हैं, एक मैंने पहले प्रॉब्लम समझाई थी तुम्हें, बुक की प्रॉब्लम नंबर है 5, और जो मैंने आज समझाए हैं 5 न्यूमेरिकल हैं, इनका टेस्ट है तुम्हारा कल, तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। इसमें तुम्हारे क्या होगा कि एमसीक्यूज़ भी मैं दूंगी, थ्योरी के क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, तुम्हें सॉल्व करना होगा, गूगल क्लासरूम पे होगा और उसको सॉल्व करके तुम लोग अपलोड कर दोगे, ठीक है। कल है तुम्हारा टेस्ट एम्पेयर्स लॉ का, थ्योरी, न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़। फिर इसके बाद परसों तुम्हारी क्लास होगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। टेस्ट में जो गलतियाँ होंगी, जो बच्चों ने किया होगा वो मैं समझाऊँगी। और इसके अलावा मेरे लेक्चर में मैंने जो 2 फ्लॉज छोड़े हैं वो तुम लोग को बताने हैं कि मैंने जो मिस्टेक्स हैं वो कहाँ, कौन सी मिस्टेक क्या है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मिस आपने यहाँ पे कुछ और लिखा था, यहाँ आगे जाके कुछ और कर दिया। और एक और चीज़ भी है इसमें, जो बच्चा ध्यान से काम करेगा, समझ के करेगा, उसको फ़ौरन समझ में आ जाएगा और मुझे मेरी वो मिस्टेक बताएगा भी। और जो बच्चा ज़ाहिर है सिर्फ वो लिख रहा है, पेजिस काले कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगी, तो वो मेरी गलती कैसे पकड़ेगा। चलो मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे कौन बताएगा कि मैंने कहाँ पे गलती की, ठीक है।
ये मुझे आंसर आज ही करोगे बेटा। और जो बच्चे करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। वैसे तो सबको ही करना चाहिए। एनीवेज 15 सितंबर से इंशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, और 15 सितंबर से जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो जो भी डिसीजन होगा उससे पहले ही तुम लोग को हम बता देंगे। मास्क लाजमी होगा, ब्रेक नहीं होगी, अपना पानी अपना लंच सब कुछ कॉलेज से पे लेके आना होगा। कॉलेज की कैंटीन बंद होगी। अब तक जो SOPs आए हैं हमारे पास वो हैं, ठीक है। और जो भी होगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मैं सारा बता दूंगी, समझा भी दूंगी तुम लोग को, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जितना काम मैं करवा चुकी हूँ सारा काम इन रिटन तुम लोग के पास होना चाहिए, रजिस्टर्स में फेयर काम होना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ पहले लेक्चर को समझो, सुनो, फिर 5 बजे उसको या 5 बजे से पहले उसको उतार लो। उतारोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सारा काम इन रिटन में मुझे फेयर चाहिए और होना चाहिए तुम लोग के पास। और मैं यानी कि फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज तक हमेशा यही कहती आई हूँ, बेटा पहले सुना करो क्लास के टाइम पे, फिर उसके बाद 2 बजे जब क्लासेस ऑफ हो जाएं तो सारा काम उतारा करो, ठीक है। चलो अब कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे। कल तुम्हारा टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है? MPS लॉ का, थ्योरी, न्यूमेरिकल और साथ साथ MCQs भी। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।